गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं डिटेल में, आप लोग देख सकते हैं। 2.4 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हमने किए थे, अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हम लोग ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। जो विलेज की प्रेजेंट पॉपुलेशन 750 है। हर एक साल गाँव में 50 लोग जो हैं वो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, सिटी से गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी हमें निकालना है। 6 साल बाद स्टार्टिंग में शुरुआत में गांव की पॉपुलेशन है 750। आप सोचने वाली बात यह है कि हर साल अगर गांव में 50 लोग आ रहे हैं तो पहले साल में 50 लोग और आएंगे, सेकेंड में 52 are 100, 3 ईयर्स बाद 50 into 3, 4 ईयर्स बाद 50 into 4। ऐसे ही 6 साल बाद जो लोग गांव में वापस आएंगे वो आएंगे 50 into 6, 56 are 300, मतलब 750 में हम 300 ऐड कर लेंगे। देन आफ्टर 6 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बिकम 1050। चेक। नाउ मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। हमें वैल्यू टेबल बनानी है जहां पे हमारे पास टी जो है वो ईयर्स है 0 से 10 तक। शुरुआत में इनिशियल जो पॉपुलेशन थी, 1 साल बाद कितनी हुई, 2 साल बाद कितनी हुई, ऐसी 10 साल तक के लिए। और पी है जो गांव की पॉपुलेशन है, हाउ द पॉपुलेशन पे इंक्रीज एवरी ईयर, हाउ द पॉपुलेशन एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पे इंक्रीज एवरी ईयर। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं, इस टेबल को आप हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, आपकी नोटबुक में हॉरिजॉन्टली आ जाएगी टेबल। मैं आपके लिए वर्टिकली बना रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, ईयर्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, एंड पॉपुलेशन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। 0 ईयर बाद पॉपुलेशन क्या रही होगी, 1 ईयर बाद, 2 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद, एंड करते 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 आप भरेंगे, इसको खुद करेंगे, एंड 10 ईयर्स बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। ये आप पूरा बनाएंगे, मैं इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए 0 ईयर्स मीन्स स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी है। स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है हमारे पास दिस इज 750 ओनली, बट आफ्टर 1 ईयर 750 में 50 ऐड हो जाएगा, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 800, क्योंकि हर साल गांव में 50 लोग आते जा रहे हैं। सेकेंड ईयर बाद 2 साल बाद गांव में फिर हमारे पास 750 लोग थे स्टार्टिंग में, 2 साल बाद 2 into 50 मीन्स 100 लोग आएंगे, तो 750 + 100 तो पॉपुलेशन हो जाएगी 850। अगर हम सीधा वैल्यू लेने जाएं तो 750, 800, 850, 900 और ये सोन चलती चली जाएगी, पर हम एक एक्सप्रेशन भी बना रहे हैं क्योंकि हमें थर्ड पार्ट भी करना है। 750 प्लस 3 साल बाद गांव की पॉपुलेशन होगी 3 into 50 150, सो इट विल बिकम 900। ऐसा ही चलता जाएगा। 4 साल बाद 750 प्लस 4 into 50, 5 साल बाद 750 प्लस 5 into 50, 5 साल बाद, एंड सो ऑन। तो आफ्टर 10 ईयर जो पॉपुलेशन होगी विलेज की वो होगी 750 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 50। 10 मल्टीप्लाई 50 इज 500, तो हम 750 में 500 ऐड कर देंगे, 7 + 5 12, so the population of village after 10 year is 1250. The question is completed. The second part is also completed. Find an expression. अब हमें कह रहे हैं कि आप लोगों को एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन फॉर पॉपुलेशन पी। हमें एक्सप्रेशन बनाना है पॉपुलेशन और टाइम के लिए, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। एक एक्सप्रेशन बनाऊं तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा P इज इक्वल टू 750 जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की, प्लस हम जब प्लस करेंगे 50 50 50 करके बढ़ती चली जा रही है, तो 50t। ठीक है, देखिए ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखते हैं। 0 साल बाद प्रेजेंटली अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूँ, 50 0 था 0, तो आंसर आएगा आपका पॉपुलेशन आएगी 750। अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद 50 1 = 50, ये आ जाएगा आपका 800। तो whenever you take input you will get output which is the population of the village after t years। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग
हमें एक्सप्लेन करना है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हर एक पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, हमने टी कुछ लिया है, उसके लिए पी आया है, तो ये हमारे पास पॉइंट है 0,750। ये जो टी है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे और जो पॉपुलेशन है आउटपुट इसे वाई कोऑर्डिनेट की तरह लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स की तरह लेंगे। हम पे कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स कॉमा वाई, लाइक 0,750, 1,800। ओके, स्केल हम अपने अकॉर्डिंगली किंग देके 700 से शुरू कर सकते हैं। फिलहाल ग्राफिकली मैं इसे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राफिकली क्योंकि हम पे अलग से एक्सरसाइज है 3,900। आप इसको चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ की मदद से भी आप इसे एक्सप्लेन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लीनियर ग्रोथ नज़र आएगी, ग्राफ में लीनियर ग्रोथ नीचे से ऊपर जाती हुई ग्रोथ। इन पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफिकली एंड इस पर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो वैल्यू है जैसे जैसे टाइम हमारे पास बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रही है, विच रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। जैसे जैसे ईयर्स जाते चले जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये एक्सप्रेशन भी इस बात को दिखा रहे हैं, ये वैल्यू भी इस बात को दिखा रही है और बेहतर तरीके से हम ग्राफिकली से दिखा सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। जैसे कि आज के डेट में भी टेलीकॉम कंपनीज है बहुत सारी मार्केट में। टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। रिचार्ज स्कीम में आपके मोबाइल में जो आपने बैलेंस डाला वो 600 रुपये का डाला, लेकिन हर एक दिन जो आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक दिन आपके अकाउंट से या कह सकते हैं बैलेंस से 15 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट होते चले जाएंगे। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। रिचार्ज करने के बाद हर दिन उसमें 15 रुपये, एक दिन की उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो हर 24 घंटे में 15 रुपये कम होते चले जाएंगे। अगर आपने शुरू में 600 रुपये डाले थे तो एक दिन बाद 15 कम हो जाएंगे, 2 दिन बाद और 15 कम हो जाएंगे, फिर और 15 कम हो जाएंगे। हमें कह रहे हैं यहाँ पे राइट एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, जो बी एक्स को दिखाए, मतलब बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, बैलेंस आफ्टर एक्स डेज को दिखाए। वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, और बताना है कि वो लीनियर डीके को कहाँ दिखा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने डेज में बैलेंस हमारा पूरा का पूरा बैलेंस रन आउट मतलब खत्म हो जाएगा। सो मैं इसको भी पहले टेबल की मदद से बताता हूँ आपको। एक्स हमारे पास है डेज, और इसकी मैं हॉरिजॉन्टल टेबल ही बनाऊंगा। डेज एक्स है, ओके, और हमारे पास अमाउंट लेफ्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ बैलेंस लेफ्ट। तो इतने डेज के बाद जो बैलेंस हमारे पास बचा हुआ बैलेंस है, दिस इज एक्चुअली बी एक्स, बैलेंस लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज। रिचार्ज आपने कितने कराया था? 600 रुपये का। शुरुआत में जब आपने रिचार्ज कराया था 0 डेज में, तो आपके अकाउंट में या आपके मोबाइल में बैलेंस था 600 रुपये। एक दिन बाद 600 रुपये में से 15 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बिकम 585 इन डेफिनेटली रुपीज़। आफ्टर 2 days अमाउंट इज 600 minus 2 into 15 एंड 600 minus 2 into 15 30, 600 में से 30 जाएगा, तो आपके अकाउंट में बचेगा बैलेंस 570 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। मैं थर्ड के लिए भी निकाल लेता हूँ, 3 के लिए, और एक जगह मैं छोड़ दूँगा। 600 हमारे पास था, 3 days बाद रोज के 15 रुपीज़ कटेंगे, तो 3 multiplied by 15 which is 45. ओके, सो द रिमेनिंग बैलेंस इज 15 से 45, 600 में 45 घटाएंगे या 570 में फिर 15 घटा देंगे, द रिमेनिंग बैलेंस विल बिकम 555। नाउ इसी तरह से चलते चले गए और x डेज तक की अगर हम बात करें, x डेज तक, तो x डेज तक जो बैलेंस बचेगा, जिसे हम अच्छे से दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो कितना होगा x डेज बाद? वो होगा आपके पास 600 माइनस, जिसको मैं कह सकता हूँ bx, बैलेंस आफ्टर x डेज, वो होगा 600 माइनस 15x,
दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि पूछा गया था हमसे। मैंने टेबल बना के इसमें निकाला ताकि मैं और अच्छे से इसको समझा सकूं। 0 डेज में जो बैलेंस था वो 600 था। 1 डेज बाद बैलेंस था 600 माइनस 15 585। 2 डेज बाद जो बैलेंस था 600 माइनस 30 विच इज 570। इससे हमें पता लग रहा है कि अगर हमें बैलेंस निकालना है तो एक जो लीनियर एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, इक्वेशन बतानी थी वो मैं यहाँ फिल कर दूंगा। dx बैलेंस आफ्टर x डेज इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में बैलेंस 600 था, उसमें हर रोज के 15 रुपीज़ माइनस होते चले जाएंगे। 0 डेज में कुछ माइनस नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। कह रहे हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने डेज में बैलेंस रन आउट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट था बैलेंस कितने डेज में खत्म हो जाएगा। बैलेंस रन आउट का मतलब है बैलेंस मान लेते हैं आफ्टर x डेज रन आउट 0 हो गया, कितने डेज में बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 600 माइनस 15x जो बैलेंस का एक्सप्रेशन था, दिस विल बिकम 0। 600 को आप इंटरचेंज करके वहाँ पे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा माइनस 600। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, देन x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 15 फोर द 16। इट मीन्स आफ्टर 40 डेज। अब आप खुद सोचिए 40 डेज बाद अगर हर रोज के 15 रुपीज़ कट रहे थे तो 40 डेज बाद 40 इंटू 15 600 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। 600 रुपये बैलेंस था, 600 में से 600 रुपये ही बैलेंस डिडक्ट हो गया। सो हाउ मेनी डेज, द आंसर इज 40 डेज। आई थिंक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.5 अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जर। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो मंथली फीस हमारे पास है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने जो मॉड्यूल है कितने मॉड्यूल एक्सेस किए हैं वहाँ पे। ओके, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट को हमने ऑब्जर्व किया और वो 10 मॉड्यूल्स एक्सेस कर रही है, उसका बिल 400 रुपीज़ आ रहा है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इज x एंड टोटल बिल इज y। अगर एक लड़की एक्सेस कर रही है 14 मॉड्यूल, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इक्वल टू 14, देन द मंथली बिल टोटल इज 500 रुपीज़ y। इफ़ द मंथली बिल y, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, मंथली बिल जो y है वो डिपेंड कर रहा है कि हमने कितने नंबर ऑफ डेज के लिए मॉड्यूल लिया है। रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे y है टोटल बिल एंड x हमारे पास है, y को हम ले सकते हैं मंथली बिल, ये टोटल मंथली बिल है, और जो हमारे पास है x नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, हमने कितने मॉड्यूल्स का एक्सेस बच्चे को दिया है। फिर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन बनाएंगे इसमें और फिर मैं आपको बताऊंगा ए एंड बी क्या है। देखिए पहले पार्ट में क्वेश्चन में हमें साफ साफ दे रहे हैं कि एक लड़की के लिए जो मंथली बिल है मींस y वो आ रहा है 400। अगर x वो मॉड्यूल्स कितने लेती है, लर्निंग मॉड्यूल्स, वो 10 लर्निंग मॉड्यूल लेती है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन बुक में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन बनेगी 10a प्लस b इज इक्वल टू 400 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया सिंपली। एक और सिनेरियो हमें दिया हुआ है, व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल बिल वाज 500। अगर हमारे पास एक और लड़की है या कह सकते हैं सेम लड़की है, उसे टोटल बिल देना पड़ेगा y इज इक्वल टू 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर वो कितने मॉड्यूल्स का एक्सेस लेती है, 14 मॉड्यूल्स का। अगर ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे देन इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, बट 10th में ज़्यादा डिटेल में सीखते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, ये इक्वेशन 1 है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400
एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, एंड ये कैंसिल आउट होंगे। 14 में से 10 जाएगा, हमारे पास आएगा 4a, 500 में से 400 जाएगा, देन इट विल बिकम 100, और 100 डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 25। जो भी 25 आया है इसे पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है दिस वैल्यू ऑफ a, इसको पुट किया जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर जो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट में पुट कर देंगे, वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे आप पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस b इज इक्वल टू 400, 25 10s are 250 प्लस b इज इक्वल टू 400, देन 250 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, देन b इज इक्वल टू 400 माइनस 250, द वैल्यू ऑफ b विल बिकम 150। तो अभी a और b को डायरेक्टली भरे ना बताया गया हो, लेकिन हमारे पास जो फिक्स्ड मंथली फ़ी है, देखें अगर हमारे पास a और b की जो वैल्यू निकली है, एक्चुअली अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल प्रोग्राम। जो एडिशनल कॉस्ट है पर डिजिटल प्रोग्राम वो हमारे पास 25 रुपीज़ है। एडिशनल कॉस्ट पर प्रोग्राम, एडिशनल कॉस्ट पर प्रोग्राम जो था वही हमारे पास एक्स था, वो स्टार्टिंग में नहीं बताया गया क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट इक्वेशन पहले से ही दे रखी थी, तो मैं सारे वेरिएबल्स को एक साथ नहीं रखना चाहता था। एडिशनल कॉस्ट पर प्रोग्राम जो ए आया वो आई आपके पास 25 रुपीज़, और हमारे पास जो फिक्स्ड मंथली फ़ीस है, फिक्स्ड मंथली फ़ी, और वो तो टोटल फीस है, टोटल मंथली फ़ीस वाई इज एक्चुअली टोटल मंथली फ़ीस मॉड्यूल्स प्लस फिक्स्ड मंथली फ़ी। तो फिक्स्ड मंथली फ़ी जो फिक्स रहेगी हर एक बच्चे के लिए वो हमारे पास है b, एंड b इज़ इक्वल टू ₹150। हम पुट करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में देखेंगे 150 रुपीज़ हमारे पास फिक्स्ड मंथली फ़ी है, 150 यहाँ पे पुट करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर हमारे पास हर एक मॉड्यूल के लिए हमने 25 एडिशनल कॉस्ट पर परफॉर्मर और मॉड्यूल के लिए हमने 25 रुपये दिए हैं, तो 25 × 10 ये 250 आ जाएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो दैट विल बिकम 400। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी। सेकेंड क्वेश्चन, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द कोड। एक जिम हमारे पास है जहाँ पे फिक्स्ड मंथली फ़ी है जिम की, लेकिन उसके साथ अटैच बैडमिंटन कोर्ट भी है एंड कॉस्ट पर आवर, और वहाँ पे जो फ़ी हमें पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी कितने आवर हम बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं, और जो जिम की हमारे पास फ़ी है वो फिक्स रहेगी। और इसी बेसिस पे पूरी एक इक्वेशन बनी हुई है विच इज़ y इज इक्वल टू ax प्लस बी, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इस इक्वेशन में हमारे पास y है टोटल मंथली बिल, x हमारे पास है कितने नंबर ऑफ आवर्स हम बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स आपके पास x है, और इसके बेसिस पे ही हम आगे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगे a और b कौन से वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट यूजिंग द जिम, एक स्टूडेंट अगर जिम यूज़ कर रहा है और ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड कर रही है, व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज ₹800। अगर वो बैडमिंटन कोर्ट, फर्स्ट केस बनाते हैं, अगर वो बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स यूज़ कर रही है, ओके, तो बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर यूज़ कर रही है तो x इज इक्वल टू 10, और हमारे पास उसका जो टोटल बिल आया है वो आया है 800 रुपीज़। तो फिर इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, न्यू इक्वेशन विल बिकम 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। पहले सिनेरियो पे अगर एक लड़की 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रही है, उसका टोटल बिल 800 आ रहा है, x भी है y भी है उस सिनेरियो के लिए, और इक्वेशन बन जाएगी। अभी आप सोच रहे हैं a और b क्या है, पहले इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर समझाते हैं, सारे वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास
सेकेंड केस, व्हेन शी यूज्ड, अगर वो 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है तो उसका बिल आएगा 1100। व्हेन, अगर वो 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है x इज इक्वल टू 15, तो उसका टोटल बिल आ जाएगा 1100 रुपीज़। ओके, टोटल बिल जो भी आएगा वो आएगा आपके पास रुपीज़ में। अब हम पुट करके देखते हैं यहाँ पे 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोबारा से वही करेंगे जो पहले किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100, देन 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। जिसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने ये साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने से प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन क्लास 10th, बट अब 9th में भी आ गया है। 15a माइनस 10a 5a इज इक्वल टू 1100 में से 800 माइनस करेंगे, दैट इज़ 300। देन a इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। a की वैल्यू आ जाएगी 60। जैसे a की वैल्यू 60 आएगी, नाउ पुट a इज इक्वल टू 60। a की जो वैल्यू हमारे पास है 60, इसको हम पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप दोनों में से। फर्स्ट में पुट कर देते हैं ताकि b निकाल सके। अभी 10 के साथ अगर हम a मतलब 60 पुट करेंगे प्लस b विच इज़ इक्वल टू 800, तो 60 10 ज़ार 600 प्लस b विच इज़ इक्वल टू 800। 800 में से आप 600 माइनस करेंगे, ईजीली you will get the value of b which is 200। ओके, सो हमारे पास जो a और b वैल्यू आई है क्या एक्चुअली। इस इक्वेशन में आपको समझ में आ गया y है टोटल मंथली बिल और x हमारे पास है नंबर ऑफ आर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो फिर a और b क्या है, देखिए a क्या है। a हमारे पास है कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर ईच आर, अ जिम चार्ज द फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आर फॉर यूजिंग जिम। तो एडिशनल कॉस्ट पर आर जो है दैट इज ए, एडिशनल कॉस्ट पर आर की जो एडिशनल कॉस्ट है बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने की, वो हमारे पास है ए। अगर हम 10 आर यूज़ करें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना ए को, 15 आर यूज़ करें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देना। पर ए है क्या, एडिशनल कॉस्ट पर आर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट विच इज़ जस्ट 60 रुपीज़। और बी क्या है, बी हमारे पास है सिर्फ जिम की फीस। अ जिम चार्ज द फिक्स्ड मंथली फ़ी, जो फिक्स्ड मंथली फ़ी है जिम यूज़ करने की, फिक्स्ड मंथली फ़ी ऑफ जिम, मंथली फ़ी जो कि जिम की है सिर्फ, वो हमारे पास है बी और उसकी कॉस्ट आई 200 रुपीज़। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा इस तरह से कि किस तरह से वेरिएबल यूज़ किए। पहले इक्वेशन लिख के सब बता देते तो फिर दिक्कत हो जाती। जब हम समझ रहे हैं वो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे x हमारे पास है कितने नंबर ऑफ आवर्स हमने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया और y है टोटल बिल। तो लास्ट में सॉल्व करके जब a और b निकाला वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो a पता लगा कि अगर हम बैडमिंटन 10 आवर यूज़ कर रहे हैं तो उसे कॉस्ट फॉर ईच आवर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जो कॉस्ट है हमारे पास है, एडिशनल कॉस्ट है पर आवर की बैडमिंटन कोर्ट की 60 रुपीज़ है, फिक्स्ड मंथली फ़ी जिम की 200 रुपीज़ है। पुट करेंगे सेटिस्फाई भी करेगा, यानी सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। जैसा कि बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। थोड़ा हम इसमें अपना दिमाग लगाएं तो टेम्परेचर हमारे पास है सेल्सियस में, तो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है, उसको हम y मान लें अगर, और टेम्परेचर जो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में है उसको अगर हम x कंसिडर कर लें, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसकी इक्वेशन भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b हमें दिया था, तो y इज इक्वल टू ax प्लस c करके हम ax प्लस b करके हम इसकी भी
एक इक्वेशन बना देंगे जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे आप समझ रहे हैं y हमारे पास है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और हमारे पास x है टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। और इसे करने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होंगी। हमें बता रखा है कि हमारे पास वाटर आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन वाटर मेल्ट, जब वाटर मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होती है और वाटर फ्रीज होता है, तो वहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है उस समय पे वो होता है हमारे पास 0 और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ 32। हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे भी वैल्यू पुट करेंगे 32A प्लस B इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। व्हेन इन द सेम वे जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वाटर का वो डिग्री सेल्सियस में दिया है 100, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, सो y इज इक्वल टू 100, बट वाटर बॉइल फ़ारेनहाइट में होता है 212 पे, सो x इज इक्वल टू 212। इन दोनों को भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, देन वी गेट 212A प्लस B इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम जैसे पहले कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 212A प्लस B इज इक्वल टू 100, 32A प्लस B इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे और जैसे ही साइन चेंज करेंगे एलिमिनेट, B से B एलिमिनेट हो जाएगा। 212 माइनस 32, ये आपका 180 आ जाएगा, 180A। 10 माइनस 0 इज एक्चुअली 10। A इज इक्वल टू 10 अपॉन 180, 2 5 10, इट्स 100, सो 2 50 is 100, 0 से 0 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज 90, सो वैल्यू ऑफ A विल बिकम 5/9। 100 माइनस 0 इज 100। अब जो वैल्यू हमने निकाली है 5/9, इसको हम पुट कर देंगे। पुट A इज इक्वल टू 5/9, ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वहाँ सिंप्लीफाई वैल्यू निकल जाएगी, देन 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 प्लस B इज इक्वल टू 0। 32 5 160 अपॉन 9 प्लस B इज इक्वल टू 0। सर राइट साइड में शिफ्ट करोगे देन B इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 9। जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू AX प्लस B, इसी इक्वेशन में जब हम A की वैल्यू पुट करेंगे A इज इक्वल टू 5/9 और B इज इक्वल टू माइनस 160/9, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो निकल के सामने आ जाएगी, जो आप खुद भी निकाल सकते हैं y और x के फॉर्म में। आई थिंक द एक्सरसाइज 2.5 इज completed एंड 2.4 इज ऑल्सो completed। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।